हेलो 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 हेलो। सो आज हम लोग करने वाले हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में पूछे जाते हैं। एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोडक्ट ऑफ एन एरे एक्सेप्ट सेल्फ। बिफोर ये वीडियो स्टार्ट करूँ मैं उससे पहले, अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन देखना है द सेम वीडियो इन इंग्लिश, तो वो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगी। अगर जो कोड मैं लिख रहा हूँ उसके बारे में पढ़ना है तो उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगी, और एक्सप्लेनेशन हिंदी, इंग्लिश एंड इंग्लिश तीनों में लिखे हुए हैं। सो ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है और करना क्या है एक्चुअली। लेट्स गो अहेड एंड सी। पहले तो फंक्शन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो फंक्शन का स्ट्रक्चर बेसिकली है कि हमें आउटपुट में एक वेक्टर देना है। सो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो एक वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, इंटीजर टाइप का। तो जो उसमें वैल्यू होगी वो 2 3 4, मतलब कोई इंटीजर वैल्यू, ये आउटपुट चाहिए हमें। देन हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है वेक्टर नम नाम का, जो इंटीजर ले रखा है। एंड उससे हमें काम करना है। तो अगर यहाँ देखें तो ये वेक्टर है नम नाम का, और जिसके अंदर इंटीजर दे रखा है, और उसके ऊपर हमें काम करना है। अब करना क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ओके, तो करना ये है कि बेसिकली ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पॉइंटर हमारा इनिशियली यहाँ पर है, तो हमें इसको छोड़ के इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एंड उसकी जो वैल्यू है वो स्टोर करनी है यहाँ पर। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 6 को 4 से किया तो 24, तो यहाँ पर हो गई वैल्यू। देन फिर अगले लूप में इसको एक्सक्लूड करना है, एंड अपने को 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 से करना है, तो 12। तो ऐसे कर करके अपने को आगे बढ़ना है। तो अपने को ये तो समझ में आ गया कि अपने को आउटपुट क्या चाहिए, अपने को इनपुट क्या दे रखा है। और एक चीज़ और जो इससे देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो सेम साइज़ का है हमारे इनपुट के। सो अगर हमारे इनपुट का साइज़ n है तो हमारे आउटपुट का भी साइज़ n है। तो अगर हम कह दें कि इंट एक वेरिएबल बना दें n, और कह दें कि ये साइज़ है इक्वल नम्स डॉट साइज़ क्या, तभी तो हम वो सारी वैल्यू स्टोर कर पाएंगे जो यहाँ पर है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई जो करनी है। दूसरी चीज़ हमें पता चली कि हमें वेक्टर चाहिए एज एन आउटपुट, तो हम वेक्टर इनिशियलाइज करेंगे। वेक्टर ऑफ टाइप इंट, नाम रख देंगे आउटपुट, और साइज हमें n चाहिए तो हम साइज यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे n। तो ये दो चीज़ें तो करनी है अपने, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। अच्छा, अब अगर हम ये एक्सक्लूड कर रहे हैं तो हमारे पास लेफ्ट में कुछ मल्टीप्लाई करने को नहीं है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर से करोगे अगर 0 का मल्टीप्लिकेशन तो 0 हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा नंबर भी चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकें। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम आउटपुट में वैल्यू अपनी स्टोर कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट की जो पहला इंडेक्स है विच इज़ 0, इसकी जो वैल्यू है उसे 1 कर दें। तो अगर आउटपुट के पहले इंडेक्स से हम अपने इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट का जो पहला इंडेक्स है उसकी वैल्यू 1 है। ठीक, तो हम दोनों तरफ से चेक करेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट से भी चलेंगे, हम राइट से भी चेक करते चलेंगे। तो लेफ्ट का तो ये हो गया कि आउटपुट की वैल्यू 0, आउटपुट एट इंडेक्स 0 1 है, लेकिन इससे अपने को मिलेगा कैसे जो हमें चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आउटपुट की जो वैल्यू है एट 0th इंडेक्स वो 1 है, तो एट अ गिवन पॉइंट हम आई से स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो आउटपुट का कोई भी इंडेक्स आई कोई भी हो सकता है, वो लूप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ लूप चलाएंगे ना फॉर 1 से n तक। तो आउटपुट का कोई भी जो इंडेक्स है वो एक्चुअली है क्या, वो है आउटपुट का जो भी इंडेक्स है उसका -1। जैसे अगर इंडेक्स हमारा 3 है और उसका -1, तो आउटपुट का जो इसमें आएगा वो आएगा 2। तो आउटपुट का जो सेकेंड इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या है, तो आउटपुट के सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू, या अगर हम लोग पहले लूप के लिए कह दें तो आउटपुट का जो पहला लूप रहेगा वो 1
मतलब i -1 रहेगा। तो अगर पहला लूप 1 है, क्योंकि हम 1 से रन करेंगे, -1, तो ये क्या हुआ, ये हुआ 0। तो आउटपुट का जो 0th इंडेक्स है, उसकी 0th इंडेक्स का जो एलिमेंट है, जो कि 1 है, जो कि यहाँ हम लोग ने स्टोर किया है, उसका इनटू किससे, नम, जो हमें नंबर वाला ये दे रखा है, नम नम के i-1 से। हम नम का i-1 क्या है, अगर नम 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम लूप जो है वो यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये स्किप करना है। तो नम का i-1 क्या हुआ, तो आउटपुट, एक सेकंड पहले इसे इरेज कर दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो अलग होगी। तो नम आउटपुट फिर से लिख लेते हैं। आउटपुट का जो इंडेक्स पे वैल्यू जो स्टोर होगी वो हो गया आउटपुट i-1। तो आउटपुट पहले लूप के लिए, अगर पहला लूप 1 से चालू हो रहा है तो i-1 रहेगा, तो आउटपुट पहले पहले से इसलिए चालू होगा, पहले इंडेक्स से, क्योंकि हमें ये स्किप करना है और हमें इसके लेफ्ट में क्या है वो स्टोर करना है। तो इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं अगर हम इसे स्किप कर रहे हैं, तो हम कह देंगे कि आउटपुट का i-1 हो गया -1। आउटपुट का 0th इंडेक्स, आउटपुट का 0th इंडेक्स की जो वैल्यू जो कि 1 है, इनटू नम i-1। तो i पहले लूप के लिए 1 है, क्योंकि हम 0 को स्किप कर रहे हैं, -1। तो नम्स के 0th इंडेक्स से, तो नम्स का 0th इंडेक्स की वैल्यू क्या है, नम के 0th इंडेक्स की वैल्यू 1 है। तो अब किया गया है हम लोगों ने एसेंशियली इसको स्किप करके, भले हमने 1 को स्किप कर दिया, लेकिन लेफ्ट में जितने भी नंबर हैं उनको अकाउंट कर लिया है। तो अगर 1 का 1 से इंटू करें तो ये हो गया 1, ठीक है। अब 1 तो हमारे पास आ गया, तो इसके बाद करना क्या है, तो लेट्स से नम के i-1 से यहाँ कोई कैलकुलेशन एरर हो रही है, तो हम कहेंगे नम i-1 विच इज दिस। हम पहले इंडेक्स पे गए और हमने मल्टीप्लाई करा 1 से, फॉर सेकेंड इंडेक्स ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। और ये इसेंशियली ये कैलकुलेशन क्या कर रहा है कि ये हर बार अपने लेफ्ट में जो है उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 6, एंड देन 6 इंटू 4 24। तो ये कैलकुलेशन ये कर रहा है। तो इसको लेफ्ट से ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। तो पहले लेफ्ट का लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि राइट में क्या हो रहा है। पहले तो वो चीज़ें जो है, पहले तो इनिशियलाइज ही करना है चीज़ों को, तो वो पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हम पहले नम इंट नम्स इंट एन, नम्स को दे रखा है, नम्स के साइज के बराबर है, तो ये हमें एग्जैक्ट साइज दे देगा। फिर हम वेक्टर जो है वो इंटीजर टाइप का है, वो नाम से स्टोर होगा, जिसका साइज एन है, ठीक है। अब हमें आउटपुट के फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट रखना है 1। तो पहले पोजीशन की जो वैल्यू हो गई वो 1 हो गया, ओके। अब हमें लूप चलाना है नम्स पे, 1 से। तो हम कहेंगे इंट आई इक्वल्स टू 1 से चलाना जाएगा आई लेस देन n तक, और हर बार आई प्लस प्लस होगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें हर लेफ्ट की वैल्यू अकाउंट करने के लिए ये कहना है कि आउटपुट के ith इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी आउटपुट i-1 इनटू नम्स i-1। तो ये करेगा क्या कि ये आउटपुट के i-1 की i की वैल्यू 1 हुआ, 1 - 1 आउटपुट एट 0, आउटपुट के 0th इंडेक्स पे 1 है, इनटू नम्स i-1। तो नम्स है हमारा 1,
अगेन आई की वैल्यू 1 है, 1 में से 1 गया 0, नम्स के 0th इंडेक्स पे 1 है, तो 1 इंटू 1 हो गया ये। फिर दूसरे लूप के लिए आई की वैल्यू 2 आएगी, आउटपुट की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 पे क्या है हमारा, 2 माइनस 1 पे लेट्स से कि आई की वैल्यू आई 2 माइनस 1। अच्छा, 2 माइनस 1 पे हमारा आ जाएगा आपका ये वैल्यू 1 वाली वैल्यू, देन नम आई माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। सो हमारा जो ith की फर्स्ट पोजीशन है उस पर 2 है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। देन इट विल गो ऑन एंड अपने जितने भी लेफ्ट की वैल्यूज हैं उसको अकाउंटेबल रख लेगा ये। अब राइट की वैल्यू के लिए क्या करना है, अब हमें फिर से कुछ तो ऐसा करना है जिससे हम चीज़ें मल्टीप्लाई कर सकें, क्योंकि हमें राइट में अगर हम ये 4 एक्सक्लूड कर देंगे तो हम राइट में रखें ऐसा क्या जिससे वो मल्टीप्लाई हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक वेरिएबल बना ले रहे हैं राइट नाम का, जिसकी वैल्यू 1 कर दे रहे हैं। तो 1 से अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 हो जाएगी, 1 से अगर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 हो जाएगी। तो बेसिकली हमें राइट से कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो राइट इनटू समथिंग मल्टीप्लिकेशन करना है। तो राइट से मल्टीप्लाई क्या करें, वो आता है प्रॉब्लम। तो राइट से अगर हम आउटपुट आई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें तो राइट से अगर हम 1 आउटपुट आई की वैल्यू, तो पहली जैसे 1 इंटू 1 कर दें, आई पहले उसके लिए तो 1 रहेगा, लेकिन यहाँ एक कैच ये है कि जो लूप राइट से चलेगा, क्योंकि हम राइट से जा रहे हैं उधर, तो ये n माइनस वन से चलेगा, क्योंकि हम इसे एक्सक्लूड करना है, तो ये यहाँ से चलेगा, n माइनस वन से चलेगा और i माइनस माइनस होगा, और क्योंकि i पीछे की तरफ जा रहा है, और i तब तक जाएगा जब तक ये 0th पोजीशन से बड़ा या इक्वल ना हो जाए। तो ये लूप चलेगा, और फिर लूप चलाने के बाद हमें करना क्या है कि आउटपुट i जो कि 1 है पहले लूप के लिए, ये अलग लूप है, और जो हम लोग दूसरा लूप लिखेंगे राइट के लिए वो अलग रहेगा, वो भी फिर यहाँ से ही वैल्यू पुल करेगा। तो आउटपुट आई की जो पहली वैल्यू होगी वो 1 इंटू देन राइट होगी, तो ये हमें 1 दे देगा। फिर राइट की जो भी वैल्यू आएगी वो हम लोग नम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नम आई यहाँ से अगर हम लोग n माइनस वन से चालू कर रहे हैं तो 1 इंटू थ्री हो जाएगा, 1 इंटू थ्री थ्री, देन फिर ये आगे मूव करेगा तो 3 इंटू टू 6, एंड देन ये आगे मूव करेगा तो फिर ये वैल्यू जो आएगी 6 इंटू वन इज 6। तो अब राइट की जो वैल्यू हो गई वो 6 हो गई, तो ऐसे ही मूव करेगा। तो अब राइट के लिए कर लेते हैं, लेफ्ट के लिए तो अपन ने कर लिया। जस्ट लेफ्ट के लिए तो कर लिया अपन, राइट के लिए कर लेते हैं। तो अपन फॉर फॉर इंट अपने को n माइनस वन से चालू करना है, आई n माइनस वन, आई विल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई बार बार माइनस में जाएगा, और फिर करेगा क्या, ये करेगा आउट राइट को जो कि 1 है इन टू इज इक्वल्स टू हम आउटपुट के उससे, आउटपुट के पहले उससे वेरिएबल से, सो इट विल गो आउटपुट आई, एंड देन यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो स्टोर होगा उल्टा लग, एक सेकंड, आउटपुट आई into right which is same but yeah, आउटपुट आई राइट इन इक्वल टू, क्योंकि फिर ये राइट की वैल्यू वो कर देगा जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी। फिर हमें राइट को करना क्या है, हमें राइट की भी जो वैल्यू आई है उसे मल्टीप्लाई करना है नम्स की वैल्यू से। तो हम कह देंगे राइट इनटू नम्स की वैल्यू, और उसे नम्स में स्टोर भी कर देंगे। तो ये हो गया, ये राइट की वैल्यूज का ध्यान रखेगा, ये लेफ्ट की वैल्यूज का ध्यान रखेगा। तो राइट और लेफ्ट की वैल्यूज यहाँ हो गई, ये लूप हम लोगों ने लिख लिया है लेफ्ट के लिए, ये लूप लिख लिया है राइट के लिए। ये कैलकुलेशंस करेंगे लूप, और हमें रिटर्न करना है वेक्टर आउटपुट में। तो हम यहाँ लूप से बाहर आएंगे और कह देंगे कि जो भी हमारे वेक्टर में स्टोर हुई है वैल्यूज, क्योंकि ये
हर लूप में वैल्यू स्टोर करता हुआ जाएगा राइट से भी और लेफ्ट से भी। तो ये दोनों जब लूप एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो हमारा जो आउटपुट वेक्टर है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमें बस रिटर्न कर देना है अपना आउटपुट वेक्टर। अब रिटर्न आउटपुट, क्योंकि आउटपुट एज अ वेक्टर है वो रिटर्न हो जाएगा। तो अगर अगर हम लोग रन करें तो आउटपुट आई इंटू राइट का कुछ मसला है। क्या हुआ? राइट मैंने इनिशियलाइज नहीं किया क्या? एक सेकेंड। आउटपुट आई, अच्छा राइट इनिशियलाइज ही नहीं किया। तो इंट राइट वन, राइट का इनिशियलाइज ही नहीं किया था मैंने। अब रन कर, सो इट इज रनिंग, लेट्स सी। ओके, और टेस्ट केसेस हैज बीन पास, तो हमारे टेस्ट केसेस पास हो गए। ये लेफ्ट से मूव करेगा मल्टीप्लाई करते करते और वो वैल्यू स्टोर करता जाएगा, और एक लूप है वो राइट से मूव करेगा मल्टीप्लाई करते करते और वो वैल्यू स्टोर करता जाएगा, एंड देन वी विल गेट आवर आउटपुट। इस कोड के बारे में अगर आपको पढ़ना है इन हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश, तो लिंक नीचे है। अगर इंग्लिश वीडियो देखनी है तो उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगी। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए।